हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाले हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके मुख्य परिभाषा क्या है। एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जनरली जो क्वेश्चंस हैं पीसीएस स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस के, उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, उसमें लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट ही है। अगर पेपर 5 जो होता है वो लोक प्रशासन का ही होता है, तो उसमें सबसे जो मुख्य क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग गत वर्षों के अगर हम देखें तो उसमें मेन चीज़ हमें दिखता है कि लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में और उनकी परिभाषा, खास करके उनकी परिभाषा के बारे में पूछा जाता है। तो एक्चुअली परिभाषा के बारे में पूछने का लॉजिकल रीज़न क्या है ना कि परिभाषा जो है इसका गणना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसका मतलब कहीं अंत नहीं है। ये डे बाय डे जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा संस्था बनाई जा रही है वो सब इसी प्रशासन के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें इसे दो टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज लोक एंड द सेकंड वन इज प्रशासन। हम पहले इस दोनों को समझेंगे और उसके बाद हम प्रशासन को लोक प्रशासन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझेंगे, ताकि हमारे पास क्या होगा कि प्रशासन एक अलग शब्द जो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और लोक प्रशासन का जो डिफरेंस है उसका समझ में आएगा कि लोक प्रशासन और प्रशासन किस तरह से आपस में डिफरेंस है। क्योंकि प्रशासन का मतलब तो हम ये समझते हैं पहले से ही कि प्रशासन का मतलब होता है कि हमें जो संरक्षण देने वाली जो संस्था है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है वो हमें हमारे हिसाब से क्या है वो प्रशासन, हम कहते हैं ना प्रशासन है, दैट मीन्स क्या हमारे लिए पुलिस इंस्पेक्टर हो गया जो हमें संरक्षण देती है। तो हमारे हिसाब से तो प्रशासन का यही अर्थ होता है। हम लोग आज की जनरेशन में वर्तमान स्थिति में प्रशासन को इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन से किस तरह अलग है और लोक प्रशासन हमें क्यों पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वुड्रो विल्सन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने 1887 में 1887 ईस्वी में एक लेख लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी में उसने क्या किया था, उसी लेख में उन्होंने क्या बताया कि राजनीतिक विज्ञान में से क्या किया, लोक प्रशासन को, दैट मीन्स अब प्रशासन को जो है उसको अलग कर दिया, राजनीतिक विज्ञान में से प्रशासन को अलग कर दिया। इतनी बात आप समझ गए। चलिए आइए हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कुछ जानकारियां जो इकट्ठा करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या कहता है कि वर्तमान में लोक प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा हुआ है। क्या हुआ कि जब इसका खोज हुआ, इसका डिस्कवर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इसको स्टडी के लिए रखा गया। क्या किया गया कि एक नया अध्ययन के लिए डाला गया बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले ये यूएसए के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में जो है इसका अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, उभरा लोक प्रशासन, प्रशासन का वह भाग है, क्या बोलता है कि लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का ही भाग है। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन का ही वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। विशिष्ट राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ पे क्या होता है, कई सारे, मतलब ऐसे समझ लीजिए ना कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी संस्थाएं होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जनताओं के लिए काम करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पूर्व प्रशासन का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रशासन क्या है, तो हम लोक प्रशासन को भली भांति समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। कहता है कि प्रशासन मूल रूप से संयुक्त भाषा का, पहले हम देख लेते हैं कि प्रशासन की उत्पत्ति वगैरह कहाँ से हुई, प्रशासन का शब्द का क्या मतलब एक्चुअल अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो कहता है प्रशासन रूप में, प्रशासन जो है वो मूल रूप में क्या है कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। कहाँ का शब्द है वो, संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इसमें कहता है कि इसका जो उपसर्ग लगा हुआ है, प्रशासन में जो प्र उपसर्ग लगा हुआ है उसके साथ उसमें क्या लगा हुआ है, शास्त्र धातु से बना हुआ है। यानी कि प्रशासन में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और शास्त्र जो है वो धातु लगा हुआ है। आंसर राइटिंग में ये थोड़ा सा काम आ जाता है। अब अपने आंसर राइटिंग को जो है, आंसर राइटिंग बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने के लिए और क्वेश्चन में भार उत्पन्न करने के लिए आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट रीति, क्या होता है, तरीके से शासन करना। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और नॉट इवन इन टुडेज वर्ल्ड, ये प्रशासन शब्द जो है ना, ये इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो है हम अगर देखें तो बहुत ही पुराने, लगभग हम बात करें तो जैसे राजा रजवाड़े के समय होता है उस समय से जो है ना किसी भी काम को करने के लिए एक शासन व्यवस्था की जरूरत होती थी जिसे है प्रशासन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद कहता है कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अगर हम इंग्लिश शब्द को देखें तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है, ये लैटिन लोगों में, ये लैटिन जो लैंग्वेज है हमारा उसमें जो है एड प्लस मिनिस्टर से बना हुआ है। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है, लोगों की देखभाल करना, सेवा करना, कार्यों का प्रबंध करना।
तो होप आप प्रशासन वर्ड को ना एक तरीके से थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कि आखिर प्रशासन मेनली क्या होता है। मेनली क्या होता है कि तरीके से शासन करना। आप इन सारे वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तरीके से शासन करना, लोगों की देखभाल करना, सेवा करना, कार्यों का प्रबंधन करना। इस सबसे एक ही बात आपके दिमाग में जो है ना बार बार इंप्लीमेंट होगा। आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोगों के लिए किया गया कार्य क्या होता है, व्यक्तियों के लिए किया गया कार्य ही क्या है, प्रशासन है। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है कि प्रशासन की परिभाषा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रशासन एक्चुअली में अगर हम देखें तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी काम को किया जाना, और वैसे काम को किया जाना जो क्या होता है, जो सभी के लिए, समाज में सभी के लिए क्या हो, बराबर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता हो, या समाज के लोगों के लिए किया गया हो। एक से अधिक लोगों द्वारा किया गया काम किसके लिए, सामूहिक रूप से, मतलब सामूहिक रूप से किया गया काम क्या करता हो, पूरे राज्य के लिए काम करता हो या एक समूह के लिए काम करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रशासन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं, एक एग्जांपल जैसे कि देखिए, रास्ता रोकने वाली, अगर मान लीजिए कि एक रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अब उस पत्थर को क्या है कि जैसे कि हटाना है उस पत्थर को, तो किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि इस पत्थर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलकर उस पत्थर को हटाते हैं। तो 4-5 लोगों ने मिलकर क्या किया, उस पत्थर को पुश करके वहां से हटाने का जो काम किया। तो ये 4-5 लोगों ने जो मिलकर काम किया, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। और किया किसके लिए, तो उस गांव के लोगों के लिए, क्योंकि गांव से आना जाना अवरुद्ध हो चुका था, गांव के कोई भी लोग आ जा नहीं पा रहे थे। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल ये एक सटीक एग्जांपल होगा प्रशासन को समझने के लिए कि मतलब एक सामूहिक रूप से किया गया कार्य जो है क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रशासन कहेंगे। अगर मैं इसे लिखने वाले शब्दों में कहूं तो प्रशासन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से किया जाने वाला क्रियाकलाप है। इतनी बात आप समझे होंगे। अब देखिए कि कहता है कि प्रशासन की परिभाषा अगर हम यहां पे देखें तो कहता है कार्यकलापों का ऐसा, ये क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलापों का ऐसा वर्ग जिसमें वांछित लक्ष्यों या उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयोजन के लिए समन्वय और सहयोग अंतर्निहित है। ये देखिए, ये क्या है ना, बुकीज लैंग्वेज है, इसको समझने में आपको काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने आपको आपके सामने ये पत्थर वाला एग्जाम्पल रखा। अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहेंगे तो प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य होता है। मतलब सहयोगी ढंग से जब हम किसी ऐसे कार्य को करते हैं, ऐसे काम को करते हैं जो क्या होता है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या होता है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है, एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति करता है जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जरूरतमंद हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। होप आप इतनी बात से समझ गए होंगे। और भी कई सारे डेफिनेशन जो है, और भी कई सारे जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य अर्थ है, उसको हम लोग समझते हैं। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है, और ये बात सही है कि प्रशासन को डिफाइन करना ना, इनफैक्ट प्रशासन को अगर कोई बहुत ही समुचित वर्ड में अगर डिफाइन कर रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशासन को कोई 2 पैराग्राफ में अगर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, वो पागल के समान ट्रीट किया जाता है। किसके समान, पागल के समान, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसकी जो मतलब इतना व्यापक है, इतनी बड़ी इसकी कल्पना है, क्योंकि इसका जो एंड वाला पॉइंट है ना, एंड वाला पॉइंट खुला हुआ है। मतलब जैसे जैसे चीजें डेवलप्ड होती जाएगी वैसे वैसे इसकी परिभाषा क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, परिभाषा में चीजें सम्मिलित होती चली जाएगी। इसीलिए जो है कोई भी इसे 2 पैराग्राफ में डिफाइन नहीं कर सकता है, ये डिफाइन करी जाने वाली टर्म नहीं है, इसे हम बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक मुद्दे को लेकर डिफाइन करते हैं ना तो दूसरा मुद्दा उसमें छूट जाता है, और हम इस दोनों मुद्दा को एक साथ अगर परिभाषा में लाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब कुछ और बन जाता है। इसीलिए ये जो लोक प्रशासन है, इसको डिफाइन करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मतलब व्यापक होने की वजह से काफी कठिन हो जाता है। तो हम कुछ टर्म को समझ लेंगे ताकि क्या होगा कि लोक प्रशासन को हम परिभाषित अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है, जिसके मुख्य रूप से मतलब उनके अगर मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं इनको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में, जैसे सामाजिक विज्ञान से ही टूटकर तो बना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन कहां से आया, सामाजिक विज्ञान से टूटकर बना, और किसने बनाया, तो वुडरो विल्सन ने बनाया। क्या कहता है, इसकी शाखा के रूप में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा बात कहता है मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल जो होता है वो क्या करता है, सामूहिक रूप से काम करता है ना। हर मंत्री क्या करता है कि उस
उसके अंदर अधिकारी होते हैं, उसके अंदर अधिकारी, उसके अंदर ठेकेदार वगैरह होता है, और वो सामूहिक रूप से किसी गांव के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी कस्बे के लिए काम करता है। तो कई जगहों पे मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में भी लोक प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रक्रिया के रूप में लोक नीति या क्रियात्मक कार्रवाई। क्या कहता है प्रक्रिया के रूप में कैसी होनी चाहिए? लोक नीति होनी चाहिए या क्रियात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके कहता है सभी प्रकार के प्रबंध के रूप में, और क्या कहता है कि कैसे प्रबंध होने चाहिए? सभी प्रकार। प्रबंध मतलब जितने भी तरह के हम समाज के लिए प्रबंध करते हैं वो क्या सब होते हैं? प्रशासन के डेफिनेशन का मुख्य आधार होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझे होंगे। देखिए कहता है इस प्रकार प्रशासन सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या कहता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो क्या है? एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति करता है, करने के लिए व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली क्रिया ही क्या है? प्रशासन है। मतलब हम ये बहुत ही आसानी से क्या कह सकते हैं कि जो सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति, मतलब एक उद्देश्य हमारा फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो किसी सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए कि व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहयोग से, कैसे परस्पर सहयोग? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा से की जाने वाली क्रिया ही क्या है? प्रशासन है। ठीक है, अब देखिए कहता है प्रशासन में उत्कृष्ट तरीके से शासन का अर्थ एक अनुशासन से अत्यंत व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग और संगठित ढंग से किया जाने वाला कार्य। इनको, इस सब बातों को आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है और लोक प्रशासन क्यों, मतलब प्रशासन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अभी तो हम प्रशासन की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो प्रशासन के एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो प्रशासन के एक्चुअली मीनिंग तो आप सब भली भांति जान रहे हैं, लेकिन उनको वर्ड्स में, उनको शब्दों में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो होप आप कुछ बातें जो है बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलिए देखते हैं कुछ वैज्ञानिक के जो है, कुछ वैज्ञानिक के अब हम देख लेते हैं कि कुछ वैज्ञानिक ने जो है अलग अलग डेफिनेशन दिया है। तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि उन वैज्ञानिकों का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइमन के बारे में। ठीक है, साइमन के बारे में देखते हैं, इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं फिफनर के बारे में देखते हैं, इसके बाद वाइट के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। इसके बाद कौन है? लूथर वगैरह है, इनके बारे में देखिए। था साइमन के अनुसार क्या कहता है? प्रशासन उन समस्त क्रियाओं को कहा जाता है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में की जाती है। इसको आपको वर्ड बाय वर्ड याद करना ही होगा। अगर आप एग्जाम में लिखना चाह रहे हैं वर्ड्स में, शब्दों में, तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही साइमन का नाम लिखेंगे तो साइमन के वर्ड्स होने चाहिए आपके कॉपी में। तो साइमन के अनुसार क्या कहता है कि प्रशासन उन समस्त क्रियाएं, मतलब वो सारा काम जो हम, मतलब सारी क्रियाओं को कह सकते हैं, उन सारे काम को कह सकते हैं जो समान लक्ष्य, मतलब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। और उसकी प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, सहयोग से सभी व्यक्ति द्वारा सहयोगात्मक रूप में की जाती है। मतलब वैसे सारे काम जो सहयोगात्मक रूप से क्या होता है? समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। उसके बाद फिफनर का अगर हम डिफिनेशन देखें तो कहता है मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का नियंत्रण ही प्रशासन। इन्होंने एक शब्दों में क्या कह दिया कि जो मनुष्य तथा भौतिक साधनों का जो संगठन है एवं नियंत्रण की जो प्रशासन है वो क्या है? वही क्या है? प्रशासन है। अब कहता है कि निग्रो की अगर हम बात करें, निग्रो भी एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या है कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। क्या कहता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य मतलब क्या होता है? कोई एम्बिशन। देखिए हर ग्रुप, आज भी जो हमारी गवर्नमेंट जितनी भी संस्था बनाती है, चाहे वो किसी भी कार्य को लेकर हो, जैसे कि बाढ़ राहत वगैरह के लिए संस्था बनाती है या फिर जो भी संस्था बनाती है, उनका एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या होता है कि वो जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को, उसके अपने गरिमा तक, उसको अपने शीर्ष तक पहुंचाने का काम ही उसका लक्ष्य होता है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं निग्रो साहब का क्या कहना है कि प्रशासन क्या है? प्रशासन जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। ठीक है, अब इसके बाद हम वाइट की बात सुने तो कहता है, वाइट साहब कहते हैं कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या है यहाँ पे? विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है। क्या कह रहे हैं इन्होंने? क्या कहा कि निर्देश,
नियंत्रण और समन्वयीकरण की क्या है, कला है। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो सभी की बातों का कहना मिला जुला कर एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मीनिंग सबके वर्ड्स अलग हैं, सबके सोच अलग हैं, तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद हम लास्ट अगर देखें इनमें लूथर गुलिक को देखें तो लूथर गुलिक क्या कहते हैं, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अब देखिए प्रशासन का संबंध क्या है, कार्यों को संपन्न कराने से है। क्या कहता है, प्रशासन का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कार्य जो भी काम किया जा रहा है उसको संपन्न कराने से है, जिसका निर्धारण क्या होता है, लक्ष्य पूरा हो सके, जिसके निर्धारित से क्या होना चाहिए, लक्ष्य पूरा होना सके। देखिए ओवरऑल जितना भी यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए, जितने भी डेफिनेशन बताए, जितने भी बात बताई, इन सब से प्रशासन का ओवरऑल देखें तो बात यही निकल के आता है कि क्या निकल कर आता है कि किसी विशेष उद्देश्य को, मतलब किसी भी उद्देश्य की, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया गया काम को संपन्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रशासन। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। आगे देख कहता है प्रशासन की परिभाषा से अस्पष्ट क्या है, किन किन बातों का स्पष्टीकरण हमें मिलता है इसकी परिभाषा से। तो पहला पॉइंट है एक से अधिक व्यक्तियों का परस्पर सहयोग ही क्या है, भावना के कार्य करना, मतलब भावना से कार्य करना। भावना से कार्य करने का इन द सेंस मतलब हुआ कि अपने काम को क्या करना, पूरी तरह से अपने काम को लीन होकर काम करना, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि एक से अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति होने चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति क्या करता है कि परस्पर सहयोग से भावना से कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य। तीसरा पॉइंट की बात करें, कहता है प्रशासन की सफलता, क्या कहता है, प्रशासन की सफलता संगठित होकर कार्य करने पर निर्भर करती है। ओवरऑल बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रशासन क्या है, प्रशासन क्यों है, क्या है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप अपने वर्ड्स में भी प्रशासन को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है भाई। लोक प्रशासन में लोक से क्या उद्देश्य है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कहता है कि लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन का क्या उद्देश्य है, कहता है कि प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है। प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग क्या है, लोक प्रशासन, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। प्रशासन तो हम लोग समझ गए। कहता है यह लोक तथा प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, हम देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रशासन स्टडी किए हैं और लोक पढ़ना बचा है। कहता है इसका अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता के हितों से संबंधित सरकारी प्रशासन। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन किसको सम्मिलित करता है अपने अंदर, तो लोक प्रशासन जो है ये जनरली जो है मुख्य रूप से जो है सरकारी क्रियाकलापों में जो है इसको ज़्यादा परिभाषित किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य देखा जाता है किसको, सरकारी क्रियाकलापों को। इसके बाद देखते हैं, कहता है इस प्रकार लोक प्रशासन का विषय क्या है, इसे सरकार या गवर्नमेंट के कार्यों तक सीमित कर देता है। यही बात जस्ट मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन का जो विषय है इसको क्या किया जाता है, सरकार या गवर्नमेंट तक क्या किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। इतनी बात होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारी द्वारा नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रबंधन यानी कि कंट्रोल, डायरेक्शन, मैनेजमेंट के रूप में किए जाते हैं। अब देखिए प्रशासन तो बात हम यहाँ तक क्लियर हो गए थे। अब लोक प्रशासन को, प्रशासन में लोक को घुसाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि लोक प्रशासन से हमको क्या अभिप्राय है, क्या इसका अर्थ है, तो कहता है जनहित। जनहित मतलब लोगों के हित में, जन के हित में, तो जन के हित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से, किससे है, तो लोगों के लिए हित में, लोगों के हित में किया जाने वाला वैसा सारा काम जो क्या करता हो, प्रशासकीय अधिकारी, मतलब जिनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासन के अधिकारी नियुक्त किया गया है, प्रशासकीय अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है, तो नियंत्रण किया जाता है, निर्देश दिया जाता है तथा प्रबंधन, अगर इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट के रूप में किए जाते हैं। ये क्या है, लोक प्रशासन है। होप आप लोक प्रशासन को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन से अलग कर पाए होंगे। हालांकि मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आगे बताऊंगा। अब ये कहता है देश की सुरक्षा, शांति एवं व्यवस्था से लेकर वर्तमान लोक हितकारी राज्यों के द्वारा किए गए समस्त लोकाहित के कार्य प्रशासन से संबंधित हैं। क्या मतलब, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की शांति की बात हो, देश की व्यवस्था की बात हो, या देश में किसी भी तरह के
मतलब सामूहिक रूप से किए गए कार्य हैं जो क्या हो, लोक के हित में हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशासन से संबंधित कार्य कहते हैं। कहता है प्रारंभ से लेकर आज तक के मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यवस्था या नियंत्रण की आवश्यकता रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हर जनता मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक राज्य को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक लीडर की जरूरत होती है, एक शासन की जरूरत होती है। लेकिन एकमात्र अधिकारी या एकमात्र शासन क्या कर सकता है, पूरे देश की जनता को के हित में जो है अकेला काम नहीं कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है हर व्यक्ति को क्या कर रहे हैं कि कुछ किसान, जैसे किसान फंड वगैरह में पैसे दे रहे हैं, या फिर जैसे कि बिहार राहत वगैरह में पैसे आते हैं, बाढ़ राहत वगैरह में, या कई सारे ऐसे फंड हैं जो चलते रहते हैं गवर्नमेंट के। तो क्या नरेंद्र मोदी स्पेशली सबके अकाउंट में पैसा डालते होंगे? नहीं ना। या नरेंद्र मोदी स्पेशली हर व्यक्ति से मिल पाते हैं क्या? हर व्यक्ति की अलग अलग कहानियां सुनते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है जिंदगी में? नहीं ना। तो एक लीडर क्या करता है, एक इतनी सारी ग्रुप को बना कर रखा है जो क्या करती है, लोग के हित में क्या करती है, कार्य करती है। तो उसको किससे संबंधित बोलेंगे? उसे हम प्रशासन, लोक प्रशासन से संबंधित कहेंगे। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आई होगी। अब कहता है कि वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, क्या कहता है, वर्तमान में जो राज्य की संकल्पना होती है, राज्य का जो एक कर्तव्य होता है वो क्या होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होता है, होना ही नहीं चाहिए बल्कि क्या है, होता भी है लोक कल्याणकारी। राज्य की संकल्पना के बाद लोक प्रशासन का महत्व तथा कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। मतलब क्या कहता है कि जब राज्य के जो हमारे, जैसे कि राज्य का दायित्व क्या होता है, हमारी सरकार की दायित्व क्या होती है कि हर लोग के पास रोजगार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरे। मतलब जैसे डीएसडीपी में है ना हमारे जो उसमें जो लिखी गई अनुसूचियां हैं उसमें क्या लिखे गए कि राज्य जो है लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, शिक्षा देगा, शांति देगा, रहने के लिए घर देगा, रोजगार देगा, कम से कम इतना रोजगार तो जरूर देगा कि वो अपने रोजमर्रा के आवश्यकताओं को, चीज़ों को क्या कर सके, पूर्ति कर सके। इसीलिए एक पृथक, मतलब जब से लोक कल्याणकारी जो शब्द हमारे राज्य की संकल्पना में जुड़ गया तब से लोक प्रशासन का महत्व क्या हो गया, कार्य क्षेत्र और महत्व क्या हो गया, बहुत ही व्यापक हो गए, बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। उसमें इतनी सारे ग्रुप आने लगे, इतने सारी संस्थाएं आ गई कि इसका व्यापक अर्थ हो गया। एक डेफिनेशन में हम इसको सम्मिलित कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका एक पृथक अनुशासन या अध्ययन के विषय के रूप के महत्व भी बढ़ गया। मतलब इसकी स्टडी की अगर हम बात करें या फिर इसके विषय की बात करें तो इसका विषय क्षेत्र क्या हो गया, काफी इनलार्ज हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे होपफुली। अब कहता है कि लोक प्रशासन का सार्वजनिक पहलू, क्या कहता है कि लोक प्रशासन का सार्वजनिक पहलू इसे विशेष स्वरूप प्रदान करता है। लोक प्रशासन का कैसा पहलू, सार्वजनिक, मतलब सबों के लिए और सबके समक्ष। और एक प्रकार से अगर हम आगे की बात करें, और एक प्रकार से लोक प्रशासन का अभिप्राय सरकारी प्रशासन है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो लोक प्रशासन का मेन क्या पॉइंट है, तो सरकारी प्रशासन। जैसे कि सरकारी प्रशासन के कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें तो जैसे कि होता है ना, हम लोग कहते हैं ना शिक्षा प्रशासन कहते हैं, या फिर जैसे और भी कई सारे प्रशासन है, मैं आपको आगे एग्जांपल दे दूंगा। तो सरकारी प्रशासन है जिसमें क्या कहता है, सार्वजनिक अधिकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी होती है, तो सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी सबसे प्रमुख इसमें भूमिका होती है। होप इतनी बातों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे जो है अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रशासन और लोक प्रशासन के डिफरेंस क्या है। इससे क्या होगा, हम बहुत ही आसानी से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है और भी बेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रशासन क्या है, एक सामान्य शब्दावली है। मैं इसमें से कुछ ही पॉइंट उठाने की कोशिश करूंगा, एक आध पॉइंट जो है 4-5 पॉइंट उठा लेंगे तो काफी हो जाएगा। क्या कहता है कि प्रशासन क्या है, तो प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है। वहीं अगर लोक प्रशासन की बात करें तो ये क्या है, परिप्रेक्ष्य संकुचित है। क्या है, ये संकुचित है। ये सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। ये क्या है, बहुत ही बड़ा व्यापक है। प्रशासन को हमको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या होता है, व्यापक रूप में होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो ये क्या है, परिप्रेक्ष्य संकुचित है, क्योंकि ये सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है। क्यों है, क्योंकि ये कैसे संबंधित है, सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है। अगला पॉइंट अगर कहते हैं तो अगला पॉइंट कहता है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे
कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्रशासन का, कि कार्यों को क्या कर सके, ये संपन्न कराने से है। जबकि अगर हम उसकी जिसका मतलब अगर हम ये देखें कि कार्यों का संपन्न कराने से है, जिसकी निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके, जिससे क्या हो सके कि जिस काम को प्रारंभ करने से पहले जो लक्ष्य रखा गया उसको क्या कर सकें, पूरा कर सकें। वहीं अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, ये दोहरे स्वरूप वाला है। कैसा स्वरूप है इसका, दोहरा स्वरूप है। और यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। कैसा है ये, क्रियाशील विज्ञान, मतलब निरंतर चलने वाली जो घटना होती है उसे हम क्रियाशील विज्ञान कहते हैं। आगे कहता है आमतौर से प्रशासन एक क्रिया है। क्या कहता है कि आमतौर से क्या कहता है कि प्रशासन जो है क्या है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी भी है। और क्या कहता है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस भी है। लेकिन लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण, क्रियान्वयन से है। यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। यह नीति कैसी है, विज्ञान और प्रक्रिया होती है, जबकि ये क्या है, एक्टिविटी और प्रोसेस है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि अगर हम ये कुछ नीचे के पॉइंट्स को देख लेते हैं, मुख्य पॉइंट्स को, तो देखिए कहता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। आप नोट्स में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी को भी। हमारे पास क्या है ना कि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। कहता है प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य। क्या कहते हैं कि प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्ति, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशासन क्या है, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा क्या करता है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। वहीं लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्य का क्रियान्वयन है जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से निर्धारित किया है। इन उद्देश्य की प्राप्ति लोक सेवा द्वारा सहयोगी ढंग से की जाती है। लास्ट पॉइंट की बात करें, कहता है प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट है। प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि लोक प्रशासन भी आते हैं और निजी प्रशासन भी आते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक अलग ही पॉइंट है दोनों, ठीक है, दोनों क्या इसमें समाविष्ट है। कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है, सार्वजनिक सरकार से संबंधित प्रशासन से है। होप आप इस दोनों का डिफरेंस को जो है भली भांति समझ पाएंगे इतने देर में। चलिए अब हम आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ परिभाषा और देख लेते हैं। कहता है विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा व्यापक और संकुचित है। क्या कहता है कि विद्वानों के द्वारा क्या है, अगर हम विद्वानों की बात करें तो कुछ विद्वानों की देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि लोक प्रशासन को व्यापक रूप से डिफाइन किया और कुछ ने संकुचित रूप से डिफाइन किया। तो इसी दोनों को हम लोग देख लेंगे। कहता है व्यापक रूप से लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों से, किससे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे बहुमुख्य अगर योगदान किसने होता है तो कार्यपालिका में देखने को मिलता है। अब कहता है कि जबकि संकुचित अर्थ में, जबकि हम क्या करें, संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका अगर हम संकुचित रूप देखें, इसका क्या देखें, संकुचित रूप देखेंगे तो इसमें किसका मुख्य काम है, तो कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य ही क्या आते हैं, संकुचित रूप में आते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसमें व्यापक रूप में देखें तो इसमें तीनों आ जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अब हम देखते हैं संकुचित अर्थ में देखते हैं। तो लूथर गुलिक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, कहा कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्यों से संबंधित है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। यद्यपि प्रशासन से संबंधित समस्या व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से ही संबंधित होता है। तो ये कुछ संकुचित थे, बहुत ही छोटे डेफिनेशन देने का इन्होंने कोशिश किया, संकुचित देने का कोशिश किया। तो इन्होंने संकुचित विचारधारा में क्या बताया कि लोक प्रशासन कैसा है, एक प्रशासकीय विज्ञान है और वह भाग है जो सरकार के कार्य से संबंधित है। तो सरकार अपनी कार्य किसके अंदर करती है, तो सरकार अपनी कार्य कार्यपालिका के अंदर करती है। चाहे वो किसी लॉ को बनाए या लॉ को तोड़े या अमेंडमेंट करें, वो सब किसके अंदर, कार्यपालिका के अंदर आता है। और कार्यपालिका पर नजरें रखना और कार्यपालिका के कामों को देखना किस दो आदमी के काम है, तो ये व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का काम है। तो क्या बता रहे हैं, जो लूथर गुलिक पर्सन है, जो लूथर गुलिक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कार्यपालिका जो है ये मुख्य है और इसकी जो है संबंधित समस्या जो आती हैं, कार्यपालिका संबंधित समस्या, उसको व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के संबंधित रखा जाता है या संबंधित होता है। तो इतनी बात आप समझे होंगे। अब हम अगले को देखते हैं। साइमन नाम के व्यक्ति ने क्या कहा कि सामान्य प्रयोग के लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है, मतलब सामान्य प्रयोग के लोक प्रशासन का अभिप्राय क्या है, उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा क्या है, स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती है। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने भी यही कहने की कोशिश की कि क्या होता है, जो केंद्र
द्वारा, राज्य द्वारा और जो स्थानीय सरकार होते हैं उनके द्वारा जो मतलब किया गया काम है, सामान्य प्रयोग से जो किया गया काम है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं E.N. गैलेंट के अनुसार क्या होता है। कहता है लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र जो है, वास्तविक क्षेत्र इन्होंने क्या कहा कि सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है। किसमें? सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में, जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। किसमें होता है? जो किसके लिए, मतलब जैसे कि देखिए प्रशासनिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पुलिसकर्मी वगैरह हो गए, तो ये क्या है? प्रशासनिक सेक्टर है जो क्या करता है? सार्वजनिक मामलों, मतलब चोरी हुआ तो, डकैती हुआ तो, हत्या हो गई तो, किसी का जमीन छीन लिया तो, किसी के घर में कोई फुट पड़ गया तो, किसी की पत्नी और वाइफ में झगड़ा अगर उस लेवल का हो जाए तो ये सब को कौन देखता है? एक ही प्रशासनिक सेक्टर देखता है ना। न्यायालय पर पुलिस के पास जाते हैं, फिर न्यायालय वगैरह जाते हैं, तो इस मामलों के प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी जो होता है उसी को E.N. गैलेंट के अनुसार क्या कहते हैं? उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। अब कहता है कि ये विचारक लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब जितने भी विचारक मैंने आपको बताया अभी तक, वो क्या करते हैं? संकुचित अर्थ का जो है क्या करते हैं? वो लोग समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है? सरकार केवल कार्यकारी दायित्व से ही लोक प्रशासन से संबंधित है। इनके अनुसार क्या कहता है कि सरकार क्या है? केवल कार्यकारी दायित्व से ही लोक प्रशासन से संबंधित है। मतलब कार्यकारी जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है हमारी सेंट्रल में, उन्हीं से संबंधित है, इन्होंने ऐसा कहा। अब थोड़ा सा व्यापक अर्थ के बारे में जितने भी वैज्ञानिक ने कहा उसको हम फटाफट देख लेते हैं। तो कहता है एल.डी. वाइट लोक प्रशासन, एल.डी. वाइट ने कहा व्यापक अर्थ में कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीतियों या क्रियान्वयन करना है। मतलब आप समझ गए, मतलब क्या होता है? कह रहा है कि लोक प्रशासन में क्या होता है? वो सभी काम आ जाते हैं, वैसे सारे कार्य सम्मिलित हो जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? लोक नीतियों का क्रियान्वयन करना। लोक नीतियों मतलब लोक के लिए जो बनाई गई नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करना, उनको फॉलो कराना, उनको ये इम्प्लीमेंट करना क्या है? मेन उद्देश्य है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहे किसने? तो एन.डी. वाइट के अनुसार ऐसा कहा गया। अब कहते हैं फिफ्नर। फिफ्नर क्या कहता है? फिफ्नर के अनुसार अगर हम देखें तो लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना। फिफ्नर क्या कहते हैं? फिफ्नर का क्या कहना है कि लोक प्रशासन का मेन अर्थ क्या है? तो सरकार का काम करना, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में, हाँ देखिए जैसे क्या कहे उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है कि सरकार का काम करना। सरकार का काम करना, चाहे वो स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या क्या हो, टकसाल में क्या है? सिक्के ढालने का काम हो। मतलब वो किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट का काम कर रहा है, सरकार के काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या है? लोक प्रशासन। ऐसा किसने कहा? फिफ्नर ने कहा। तो ये तमाम जानकारी से आप एक चीज़ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये सरकार की ही बातों को कह रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो समुचित रूप से किया गया कार्य है वही एक तरह से लोक प्रशासन है। अब निग्रो का भी देख ही ले। निग्रो ने कहा कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के 3 शाखाओं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यकारिता, इसके पारस्परिक संबंधों से। अब देखिए विज्ञानों में मतलब मतभेद नहीं है। अब देखिए जैसे कुछ टॉपिक में क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में वैज्ञानिक के बीच में बहुत मतभेद है। जैसे कि अब एक वैज्ञानिक ने बता दिया कुछ, तो उसी पे दूसरे वैज्ञानिक ने भी कहा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिक ने क्या किया? उस बातों को काट दिया। फिर क्या हुआ कि एक नया थ्योरी आया और इस थ्योरी में उन्होंने ऐसा थ्योरी दे दिया जिसका कोई प्रूफ ही नहीं रह गया। तो इस थ्योरी को आज भी मानते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी में। उसी तरह से यहाँ पे कोई ऐसा मतभेद नहीं है। सभी वैज्ञानिकों का कहना क्या है? लगभग बराबर है, सिमिलर। सब ने क्या कहा है? सबने जो सरकार की संस्था है उसे ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी है। अब कहता है कि विशेष अर्थ में देखें तो वुडरो विल्सन जो इनके क्या है? फादर ऑफ क्या कह सकते हैं हम उन्हें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है? कहते हैं कि कानून से है, प्रशासनिक विधि के क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने से है। होप आप इतनी बात समझेंगे। अब कहता है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं हम? कि लोक प्रशासन क्या है? कि सार्वजनिक व्यवस्था में सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास है। कैसा है ये? सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था में कैसा है? सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास है। वहीं दूसरी ओर क्या कहता है? इसमें सरकार की 3 शाखाएं सम्मिलित हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति केवल कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होने की होती है। मतलब तमाम जानकारियां से हमें क्या क्या पॉइंट जो है क्लियर होता है दिमाग में। तो पहला पॉइंट ये क्लियर होता है कि सार्वजनिक व्यवस्था में सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास है। दूसरी बात में इसमें तमाम गवर्नमेंट की 3 शाखाएं सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें से कार्यपालिका क्या है? केंद्रित होती है। मतलब कार्यपालिका सबसे मुख्य होती है। तीसरा
दूसरा पॉइंट कहता है लोक नीति की रचना और क्रियान्वयन के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है, क्योंकि कार्यपालिका अगर मुख्य है, अगर ये केंद्रित है, तो लोक नीति की रचना ही क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य प्रक्रिया हो जाएगी। कहता है कि निजी प्रशासन से भिन्न होता है। अब निजी प्रशासन एक अलग ही टॉपिक है, यहाँ बताने लगेंगे तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो निजी प्रशासन का सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें पूछा भी जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है साफ साफ कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन को डिफरेंशिएट करने बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये निजी प्रशासन से बिल्कुल भिन्न है। उसके बाद कहता है समाज की सेवा के क्रम में अनेक प्रकार के समूह व संगठन का घनिष्ठ रूप में जुड़ना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि समाज की सेवा के क्रम में, मतलब समाज का ही सेवा होना चाहिए। समाज में किसी एक व्यक्ति का परिकल्पना नहीं होता है, कभी भी समूह रूप से होता है। तो समाज की सेवा में क्रम से अनेक प्रकार के समूह व संगठनों का घनिष्ठ रूप से जुड़ना ही क्या कहता है, लोक प्रशासन कहता है। इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्य के कार्य और व्यापक उद्देश्य के दृष्टिगत इसकी अर्थ का परिभाषाओं में भी बहुलता है। मतलब क्या कहते हैं कि अगर हम इसकी परिभाषा को देखें और इसका मतलब उद्देश्य को देखें, व्यापक उद्देश्य को देखें, तो मतलब व्यापक इतना ज़्यादा इसका व्यापक है, इतना ज़्यादा उद्देश्य बड़ा है, इतना व्यापक है कि ये परिभाषा में, मतलब इसका जो अर्थ और परिभाषा का अर्थ कभी कभी क्या करता है, मैच ही नहीं करता है। जितना इसके उद्देश्य में बहुलता है उतना ही इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा में बहुलता हो जाएगी। हर लोगों का थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगी, बहुलता, मतलब हर आदमी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेगा, लेकिन सभी एक जगह पे जरूर केंद्रित हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्यपालिका। तो ये आप अपना ओवरव्यू रख सकते हैं। जैसे मेरा कहना है कि सभी लोग क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो चलाने की व्यवस्था है, कार्यपालिका है, वहां आकर सब रुकते हैं। वहां हर आदमी के पॉइंट बिंदु को देखें तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको इतने में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि उसका व्यापक उद्देश्य की वजह से इसका अर्थ और परिभाषा जो है, इसे बहुत ज़्यादा बहुलता देखा जाता है, तथा इसकी निश्चित परिभाषा करना क्या है, बहुत ही कठिन है। इतनी बात आप समझे होंगे कि इतने लोगों ने इतना सारा डेफिनेशन दिया, फिर भी आज भी ये सब्जेक्ट जो है अपरिभाषित माना जाता है। अभी भी इसकी परिभाषा की खोज की जा रही है। कुछ साल पहले इसकी परिभाषा आई भी थी, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी बड़ी है कि उसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर बताएं, मैं आपको पीडीएफ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। चलिए आज